समझाया है कि यादव संप्रदाय और कौरव संप्रदाय, यादव सेना और कौरव सेना कहते हैं ना, और उनकी सेना में कौन कौन थे? ये सभी थे ना। धृतराष्ट्र के बच्चे, राष्ट्र धन संपत्ति को कहा जाता है। धृत माने जिन्होंने धारण कर ली है धन संपत्ति सारी राष्ट्र की। ऐसे बड़े बड़े पूंजीपति धृतराष्ट्र के बच्चे यानी अंधे की औलाद, और उनकी सेना में कौन कौन थे? देखो ये आते हैं ना, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, ये सब किसकी सेना में थे? धृतराष्ट्र की सेना में थे। अंधे की औलाद अंधे। देखो अभी है ना बराबर। जिनको फिर तुमने जब बाण मारे हैं तो कन्याओं के द्वारा मारे हैं। शास्त्रों में लिखा हुआ भी है कि कन्याओं के द्वारा बाण मारे हैं। अभी बाण वो तो नहीं है हिंसक बाण, ये तो ज्ञान के बाण है। तब उन लोगों को पिछाड़ी में ये मालूम है कि बरोबर इनको ज्ञान का बाण मारना, इनको सिखलाने वाला बेहद का बाप है। बस इनको मारना ही मारना है। विनाश तो इस समय होना ही है। और शास्त्रों में कहा गया है अश्वत्थामा आप जिंदा है। मणि का अर्थ क्या है? हैं? परमात्मा। परमात्मा, आत्मा रूपी मणि। तो इतने पढ़ाई पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनमें कोई आत्मा रूपी मणि को धारण करने वाला बच्चा नहीं है क्या? है कि नहीं? नंबरवार एक अश्वत्थामा की बात नहीं है, एक द्रोणाचार्य की बात नहीं है, एक भीष्म पितामह की बात नहीं है, एक अर्जुन की बात नहीं है, एक भीम की बात नहीं है। सब नंबरवार पार्टधारी हैं। तो आत्मा रूपी मणि को जिन्होंने अच्छा अभ्यास करके धारण कर लिया, उनकी यादगार अश्वत्थामा बन गया। और सिर्फ आत्मा समझने से ही सब कुछ नहीं हो जाता है क्या? अपन को आत्मा समझ के फिर क्या करना है? फिर बाप को पहचान करके बाप को याद करना। अगर बाप की पहचान होगी पूरी तो बाप की तरफदारी लेंगे, राम संप्रदाय के बनेंगे। और बाप की पूरी पहचान न हुई, बाप को पूरा पहचाना ही नहीं, सिर्फ आत्म की स्थिति धारण की, तो बाप की तरफदारी लेंगे या कौरवों की तरफदारी लेंगे? तो अश्वत्थामा ने क्या किया? तो कौरवों की तरफदारी ली। आत्मिक पावर तो थी लेकिन परमात्मा पावर नहीं प्राप्त कर पाए। अश्वत्थामा माना
अश्व, अश्व माने घोड़ा, मन रूपी घोड़ा, थामा माना थामा, स्थाई कर लिया। मन रूपी घोड़े को स्थाई कर लिया, तो उनके चित्र में मस्तक में आत्मा रूपी मणि स्थाई रूप से दिखाई जाती है। और अभिमान का अर्थ क्या होता है? देह अभिमान होता है। अभिमन्यु का अभिमान था कि नहीं था? क्या अभिमान था? हमारा भगवान मामा है हमारा। हमारे देह का संबंधी जो मामा कहा जाता है वो कौन है तुम्हें पता है? वो हमारा मामा है, मामा। और इतना ही नहीं, दूसरा अभिमान भी था, जो बहुत पुरुषार्थ का अर्जन करने वाला है दुनिया में, है? जिसके शरीर रूपी रथ को भगवान चलाता है, वो मेरा बाप है, बाप। अच्छी तरह समझ लो। तो ये देह का अहंकार हुआ या नहीं हुआ? देह के संबंधियों का अहंकार कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा? बाकी ज्ञान मगर द्रोणाचार्य को द्रोणाचार्य गृहस्थी तो थे, लेकिन वो आचार्य थे। क्या वो अपने को समझते थे हम आचार्य हैं, आचार विचार समझाने वाले, सिखाने वाले हैं। आचार विचार माने कैसे रहना है जिंदगी में, वो सिखाने वाले। उनका आचार विचार कैसा था? ये शूद्र है, इसको नहीं पढ़ाई पढ़ाना है। ये ऊंचे कुल का है, राजकुल का है, इसको पढ़ाई पढ़ाऊंगा। ये पढ़ाई पढ़ाने के लिए ये अच्छा आचार विचार है? तो उनको बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठता। दोनों सेनाओं के बीच में ज्ञान सुनाया गया। द्रोणाचार्य जैसे विद्वान पंडित आचार्य भी बैठे हुए हैं अभी दुनिया में। द्रोणाचार्य की तरह बड़े बड़े प्रकांड विद्वान पंडित आचार्य बैठे हुए हैं। मेरा बहुत अहंकार, हम बड़े विद्वान हैं, बड़े सुजान हैं, सुज्ञान हैं। पंडिताई में हमारा मुकाबला कोई कर नहीं सकता। चाहे वो साइंस वाले पंडित हो, चाहे वो हिस्ट्री के पंडित हो, चाहे वो ज्योग्राफी के पंडित हो, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के पंडित हो, उनको बहुत अहंकार रहता है। इसलिए वो भगवान का ज्ञान नहीं सुनते हैं। सुनते हुए भी एक कान से सुनते, दूसरे कान से निकाल देते। और जो सन्यासी हैं उनको अपनी प्योरिटी का बड़ा अहंकार रहता है। अरे हमने घर बार छोड़ा है, हमने काम विकार को छोड़ा है। घर बार छोड़ने को वो काम विकार छोड़ना समझते हैं, तो बहुत अहंकार चढ़ा रहता है। ये तो नीचे है, गंध में पड़ा रहता है। मैंने तो गंध की दुनिया छोड़ दी। तो ये जो अहंकार है ना, उस अहंकार के कारण वो भगवान का ज्ञान उनकी बुद्धि में नहीं बैठता। वो भी ज्ञान को नहीं सुनते, भगवान की ज्ञान को। कौन सुनते हैं? अर्जुन जैसे गृहस्थी, जो अपने को गिरी हस्ती समझते हैं। अरे हम पतित हो गए, अरे हम कहाँ गुआ छीछी में पड़े हुए हैं, छोड़ना चाहते तो भी छूटता नहीं, छूटता नहीं। ऐसे अपन के अंदर जिन्हें हीन भावना भरी हुई है, नीचे अपने को समझते हैं, पतित समझते हैं। सन्यासी अपने को पतित समझते हैं, पावन समझते हैं? पावन समझते हैं। उनको पतित पावन भगवान की क्या दरकार? तो अर्जुन जैसे गृहस्थी ही ज्ञान लेते हैं, जिनको कोई अहंकार नहीं। अहंकारी को भगवान का ज्ञान नसीब नहीं होता। और कुमार का है तो बड़े धनवान के घर में किले में बैठी हुई है।
वहां बड़े धनवान आते हैं, बड़े बड़े सन्यासी कांग्रेस वाले आते हैं, उनके बैठ कर को तो समझाते हैं ना। फिर देखो कानपुर में अच्छी अच्छी गंगे है, मोमले बच्चे है, तो नाम तो लेंगे ना। जिसे कहा जाता है ये पांडव सेना में कौन कौन महारथी है, कौरव सेना में कौन कौन महारथी है, बताऊं तुम बच्चों को? कौरव सेना में कहेंगे ओ हो प्रेसिडेंट राधा कृष्णन, क्या कहा? कौन सी सेना के हुए राधा कृष्णन? कौन से राधा कृष्णन और कौन सी कुमार का? हद की कुमार का राधा कृष्णन या बेहद की कुमार का राधा कृष्णन? है? अरे जैसे कहते हैं गांधी हद का और गांधी बेहद का, तो तुमको बताते कौन हैं, कौन कौन बड़े बड़े हैं। फिर देखो नेहरू जी कितना बड़ा है, फिर देखो ये चीफ मिनिस्टर्स, ये फलाना कौरव सेना के एक एक राजधानी का चीफ मिनिस्टर फलाना फलाना है ना। तो ऐसे क्यों बने? क्योंकि इन्होंने कांग्रेस को मदद दी थी, बापूजी को मदद दी थी, जो बेचारे चाहते थे कि हम राम राज्य स्थापन करेंगे। वो चाहता था, परंतु वो तो राम राज्य स्थापन नहीं कर सके। कौन? बापूजी। कौन सा बापूजी? हद का या बेहद का? हद का बापूजी भी राम राज्य स्थापन नहीं कर सके और बेहद का बापूजी भी राम राज्य नहीं स्थापन कर सके। तो वो कुछ न कुछ कर दिया, तो कौरव राज्य स्थापन कर दिया। क्या बापू ने क्या कर दिया है? कौरव राज्य स्थापन कर दिया। हद की दुनिया वाले बापू ने भी कौरव राज्य स्थापन किया और बेहद के बापू ने भी कौरव राज्य स्थापन कर दिया। कौरव माने क्या है? कौओं की तरह एडवर्टाइजमेंट बहुत करते रहते हैं, कांव 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 शोरगुल बहुत करते हैं, परंतु और ही भ्रष्टाचार बढ़ता जाता है कि कम होता जाता है? और ही भ्रष्टाचार बढ़ता जाता है। जो न था ये ड्रामा में वो होने का था, तो जिन्होंने मदद दी देखो है ना उनके ऊपर अच्छे अच्छे ओहदों पर बैठे हैं। अच्छा यहां भी देखो पांडव सेना में कौन कौन महारथी है? बताया ना, कौन कौन बताए? मम्मा है, बाबा है। यहां मम्मा बाबा का नाम लिया, फिर ये मनोहर बेटी है,
ये बहुत अच्छा संभालती है। अभी देखो ये हमारी दीदी आई हुई है। कौन? दीदी के नाम से कौन प्रसिद्ध थी? मनमोहिनी दीदी। ये अच्छा है ना, कितने सेंटर्स को संभाले बैठी है। यहाँ देखो हमारी रतन है, ये देखो देवता है, मेरठ का वो महारथी देखा हुआ है ना। ऐसे ऐसे अभी कितने नाम बताएं, हैं तो सही ना। अभी बात यहाँ की है ना, फिर बाद की बात में देखी जाएगी। तो देखो यहाँ की बात है, और गीता में क्या लिखा है, भागवत में क्या लिखा है, सभी इनकी शाखाएं बनाई हुई है। रामायण देखो कोई धर्मशास्त्र नहीं है।